दिखा रहे हैं। पीएम मोदी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मिलते हुए। पीएम मोदी की तस्वीरें, आज उनका हिमाचल प्रदेश का दौरा भी है और फिलहाल पीएम मोदी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो हिमाचल को सौगात मिलनी है। मंडी में 11,000 करोड़ का तोहफा मिलने वाला है और ये हिमाचल से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मंडी से ये तस्वीरें, 11,000 करोड़ की सौगात। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास होना है पीएम के हाथों और पीएम फिलहाल मंडी में मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में पीएम की मौजूदगी और वहीं से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है क्योंकि पीएम की मौजूदगी है मंडी में। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर ये तमाम कवायद और फिलहाल जो ऑफिसर्स वहां पे हैं उनसे भी बातचीत करते हुए, समझते हुए, और फिलहाल ये मंडी से तस्वीरें इस वक्त हम पीएम की दिखा रहे हैं। करोड़ों की सौगात मिलने वाली है इस प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश को, जहां मंडी पहुंचे हुए हैं फिलहाल पीएम। और फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 11,000 करोड़ की सौगात मिलनी है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास पीएम के हाथों होना है और उसके शिलान्यास से पहले हम पीएम की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो अवलोकन कर रहे हैं। और जब भी पीएम का कोई कार्यक्रम होता है हमने अमूमन ये देखा है कि वो बाकायदा समझते हैं, वो बातचीत करते हैं, वो जानते समझते हैं कि आखिर आने वाले दिनों में इसका किस तरीके से फ़ायदा होगा या और भी वहाँ की जो बड़ी बातें होती है उसको भी जानने की कोशिश। और यही फिलहाल पीएम की तस्वीरें भी हम आपको मंडी से दिखा रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश का मंडी और मंडी से फिलहाल ये बड़ी तस्वीर क्योंकि पीएम की मौजूदगी यहाँ पे है। हालांकि मंच से जब वो संबोधित करेंगे उस वक्त भी बड़ी बातें निकलकर सामने आएगी, उस पर भी हमारी निगाह है। लेकिन इस बीच हिमाचल को जो पीएम की ये सौगात है उसके मायने क्या है। रेणुका जी बांध परियोजना का भी शिलान्यास होना है। परियोजना में 6 राज्य मिलकर काम करेंगे, यानी सिर्फ हिमाचल नहीं बल्कि इसके अलावा भी लोहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास होना है। प्रोजेक्ट की लागत 1800 करोड़ रुपए है। सावड़ा कुडू पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन, ग्लोबल इन्वेस्टर्स में निवेशकों से मुलाकात भी आज होनी है। निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और बढ़ते भारत की तस्वीर के तौर पर इसको आप देख सकते हैं, जहां मंडी की भी एक बड़ी भूमिका होगी। फिलहाल पीएम की एक सभा भी है मंडी में और उस सभा से बड़ी बातों का जिक्र पीएम करेंगे। 11,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास होगा और उसमें और विस्तार से बातें हम आपको डिटेल से बता रहे हैं। परियोजना में 6 राज्य ऐसे हैं जो कि एक साथ कदम ताल करेंगे, मिलकर काम करेंगे और जिससे नव भारत निर्माण में फायदा पहुंचेगा। प्रोजेक्ट की लागत कितनी है? 1800 करोड़ रुपए। सावड़ा कुडू पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी पीएम के हाथों होना है। फिलहाल एक तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं आपको वो पीएम की तस्वीर है और बड़ी बातें, यानी हिमाचल को अगर पीएम की सौगात है तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी हम फोकस कर रहे हैं। फिलहाल हमारी निगाहें मंडी पे क्योंकि पीएम है यहाँ पे और पीएम सौगात देने वाले हैं। और जैसा कि मैं इससे पहले भी आपके सामने दोहरा रही थी बड़ी बातों के बारे में कि पीएम की मौजूदगी चाहे किसी भी प्रदेश में हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या देश का दूसरा कोई हिस्सा हो, पश्चिम बंगाल हो, जहां भी जाते हैं और सौगात देते हैं तो इसी तरीके से परियोजनाओं के बारे में जानते भी है। विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। विक्रांत, बढ़ते भारत के नव निर्माण में कितनी बड़ी भूमिका इस प्रोजेक्ट की, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 6 राज्य मिलकर साथ में काम करेंगे। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी परियोजना है जिसकी प्रधानमंत्री फाउंडेशन स्टोन रखेंगे और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये करीब 11,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरा बनेगा और इसमें कहा यह जा रहा है कि आसपास के राज्यों को भी काफी इसका फायदा मिलेगा और प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। और इस इलाके में हाइड्रो पावर का जो पोटेंशियल है वो कहा जाता है कि बहुत ज्यादा है, उसी को अब आगे लाने की कोशिश की जा रही है इस बड़े प्रोजेक्ट के जरिए। और ये कहा जा रहा है कि 6 स्टेट प्रधानमंत्री ने ये जो योजना है जो ये सीधे सीधे तौर पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिसको कहा जाता है उसको भी परिलक्षित करती है। 6 राज्य मिल करके इस परियोजना को पूरा करेंगे और इस परियोजना से दिल्ली को भी काफी फायदा पहुंचेगा क्योंकि दिल्ली की वाटर सप्लाई इससे बढ़ेगी। और प्रधानमंत्री का ये जो कार्यक्रम है इसका काफी हिमाचल प्रदेश और आसपास के राज्यों में इसका काफी फायदा मिलेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि इस रीजन में इन्वेस्टमेंट भी इसके कारण काफी बढ़ेगी और करीब 28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस पूरे इलाके में होगा। तो कहा यह जा सकता है कि काफी बड़ी परियोजना है जिसको हिमाचल, न सिर्फ हिमाचल बल्कि आसपास के राज्यों के लोगों को भी इसका बड़ा फायदा मिलेगा।
एक तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें हम पहले देख रहे थे कि वहां पे वो अवलोकन करते हुए पीएम नजर आ रहे हैं, बाकायदा समझते हुए। अभी हम ड्रोन की भी तस्वीरें इनमें देख रहे हैं। अगर आप कार्यक्रम स्थल पे मौजूद हैं तो जरा ब्रीफ कीजिए कि अभी फिलहाल पीएम की मौजूदगी। देखिए, पीएम यहाँ पर अभी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद इस परियोजना की आधारशिला रखेंगे। और ये परियोजना बहुत ही काफी अहमियत वाली बताई जा रही है। आसपास के 6 राज्यों के सहयोग से इस परियोजना को पूरा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली, यानी कि सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिसकी बात की जाती है अक्सर, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। इन 6 राज्यों के सहयोग से ये परियोजना केंद्र सरकार पूरा करेगी। और इस 40 मेगावाट के प्रोजेक्ट पर करीब 7,000 करोड़ का फायदा होगा। इसको दिल्ली को इसका सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि 500 मिलियन क्यूबिक वाटर की सप्लाई दिल्ली में हर साल इसके कारण हो सकेगी। तो दिल्ली में जो पानी की कमी भी कहा जाता है, कई बार स्थिति बन जाती है, उस समस्या को भी इससे पूरा किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो 210 मेगावाट का है और जो करीब 18,000 करोड़ की लागत से बनेगा, उसकी भी फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। और इससे कहा यह जा रहा है कि 750 मिलियन यूनिट बिजली हर साल बनेगी, यानी करीब 750 मिलियन यूनिट बिजली का यहाँ से जनरेशन होगा और उसका फायदा आसपास के राज्यों और इलाकों को मिलेगा। प्रधानमंत्री जो यहाँ पर धोला सिद्ध हाइड्रो प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट है, उसकी भी आधारशिला रखेंगे। ये 66 मेगावाट का प्रोजेक्ट होगा जो करीब 680 करोड़ की लागत से बनेगा और यहाँ पर हर साल 300 मिलियन यूनिट की बिजली का उत्पादन होगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस पूरे इलाके के साथ साथ जो आसपास के राज्य हैं उनके लिए भी ये परियोजनाएं काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। बिल्कुल, ये बहुत फायदेमंद होगा। जिस तरीके से आप विस्तार से बता रहे हैं, हमारे दर्शकों को सहूलियत हो रही है समझने में। लेकिन एक और पॉइंट मैं आपसे जानना चाहूंगी, 200 ऐसे निवेशक हैं जो कि मंडी पहुंच चुके हैं पीएम के आगमन से पहले, और चुनिंदा उनमें से 5 ऐसे हैं जिनसे पीएम बातचीत करने वाले हैं। तो निवेशकों से जो बातचीत होनी है उसको हम किस तरीके से देखें? बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपनी इस परियोजना के दौरान ग्लोबल इन्वेस्टर मीट जो है हिमाचल प्रदेश की, उसको भी प्रिसाइड करेंगे। और इस मीट में करीब 200 इन्वेस्टर आ चुके हैं। ये कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के जरिए राज्य में करीब 28,000 करोड़ का निवेश होगा, यानी जो निवेशक वहां पर पहुंचे हैं वो करीब 28,000 करोड़ का निवेश करेंगे। इतनी बड़ी रकम अगर राज्य में निवेश होती है और निवेशक वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे इलाके में रोजगार भी बढ़ेगा, आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा और वहां पे नई और बाकी रोजगार की नई जो सुविधाएं हैं, नए जो मौके हैं वो भी पैदा होंगे। तो 28,000 करोड़ का निवेश होने की उम्मीद जताई जा रही है। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी रकम है और इतना निवेश अगर वहां पर लगता है सूबे में, तो इससे आसपास के इलाकों के साथ साथ वहां के स्थानीय निवासियों के लिए भी एक रोजगार का बड़ा अवसर पैदा होगा। और इस बीच एक रैली भी होनी है जहां मंच से संबोधित करेंगे पीएम मोदी, और वहां के बारे में भी जो हम तक जानकारी पहुंच रही है कि वहां पारंपरिक धुन देखने को मिल रहा है, पारंपरिक वेशभूषा में लोग नजर आ रहे हैं और वो पीएम के स्वागत के लिए वहां पे हैं और लोग बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम में। जब पीएम पहुंचेंगे तो एक अलग ही तस्वीर वहां से उभरेगी। देखिए, स्थानीय लोग यहाँ पर पारंपरिक वेशभूषा में वहां पर पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री के स्वागत उन्होंने इसी तरीके से किया। ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया और अपनी पारंपरिक वेशभूषा में वो पूरे आए हुए हैं, क्योंकि इलाके के लिए, राज्य के लिए, सूबे के लिए बहुत बड़ी बात वैसे ही है कि प्रधानमंत्री उनके यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन साथ साथ इतनी बड़ी परियोजनाओं का तोहफा भी आज इलाके को दे रहे हैं, तो उसका एक बड़ा असर स्थानीय लोगों पर भी पड़ता है। लोगों को मालूम है कि जब ये परियोजनाएं सब सुचारू रूप से चलने लगेंगी तो उनके लिए एक बड़ा मौका पैदा होगा। आसपास के राज्यों को तो इसका फायदा मिलेगा ही, राज्यों के निवासियों को सीधा प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का फायदा इस मामले में मिलेगा। बिजली और पानी का जनरेशन तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर होगा ही, रोजगार के भी नए अवसर बिजली और पानी बुनियादी सुविधा है, अगर वो लोगों के जीवन में पहुंचे तो जाहिर सी बात है कि उस तरीके से ही वो खुश होते हैं। लेकिन मंडी की तुलना काशी से की जाती है, छोटी काशी कही जाती है इस जगह को, और यहाँ पे अगर पीएम की मौजूदगी है और लोगों ने काशी का भव्य रूप देखा है अभी हालिया दिनों में, तो उससे तुलना करते हुए लोग बेहद उत्साहित होंगे आज तो। बिल्कुल, काशी में जिस तरीके से पूरा
रूप बदल गया है। और काशी का जिस तरीके से काशी कॉरिडोर बनने के बाद पूरा वहां का कहा जाता है कि जो पुराना स्वरूप था उसमें पूरी तरीके से बदलाव आ गया है, और उसी तरीके का अब माहौल और मौका यहाँ पर देखा जा रहा है। और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनको भी ऐसा लग रहा है कि इतनी बड़ी परियोजनाएं उनके यहाँ पर जब शुरू होंगी तो उससे रोजगार भी बढ़ेगा, जिससे उन्हें सीधा प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और अप्रत्यक्ष लाभ, क्योंकि बिजली का जनरेशन बड़े पैमाने पर होगा। इसके अलावा पानी की समस्या जो दिल्ली की है वो यहाँ से दूर होगी, यहाँ से बड़े पैमाने पर पानी दिल्ली के लिए जाएगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए साथ साथ बिल्कुल विक्रांत, आप विस्तार से बता रहे हैं और सच्चाई ये है कि भले ही पीएम की मौजूदगी आज मंडी में है हिमाचल प्रदेश के, लेकिन अन्य राज्यों को भी फायदा पहुंचने वाला है। तो इंतजार अब बस इसी बात का है कि पीएम मंच पे जब पहुंचते हैं तो क्या बड़ी बातें कहते हैं। करोड़ों की सौगात तो मिलने वाली है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है वो प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए फिलहाल पीएम नजर आ रहे हैं। 5 राज्य, 690 सीट, एक बड़ी तस्वीर।